हैं, क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत फार्मूला को ही सत्यापित करने के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले आप इसको Pn मान लीजिए, Pn बराबर ये है, Pn बराबर ये में n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, LHS आपका LHS है, एक पद तक लीजिएगा, n बराबर 1 लिए हैं तो एक पद, तो पहला पद है 1 गुने 2 यानी 2 आया। और RHS आपके पास क्या है, तो RHS है, राइट हैंड साइड है आपके पास ये n का मान 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3, क्या हो जाएगा ये आपको, तो 1 गुने 2 गुने 3 बटा 3, 3 से 3 कट गया तो 2। देख रहे हैं n बराबर 1 पे LHS भी 2 है, RHS भी 2 है, तो हमारा लिखेंगे n बराबर, यहाँ लिखें कि चूँकि n बराबर 1 पर Pn सत्य है तो n बराबर k पर क्या हो जाएगा, पी के इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह k लेंगे तो k इंटू के प्लस 1 बराबर n की जगह k लेंगे तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 3। ये आपका 1 नंबर समीकरण बन गया। अब n इक्वल टू के प्लस 1 लेने पर आपका समीकरण क्या बनेगा वो देखिए, तो आपका समीकरण हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n नहीं के और k प्लस 1 और फिर इससे अगला पद बढ़ेंगे तो k लिए हैं तो यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 और प्लस 1 तो k प्लस 2 बराबर आपका इधर क्या हो जाएगा, RHS k की जगह k प्लस 1 ले रहे हैं तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 और 1 तो 2 हो गया, और ये k प्लस 1 और प्लस 2 तो k प्लस 3 हो गया बाई 3। हमको ये लाना है, यानी इतना बराबर, ये प्रूव करने से हमारा ये फार्मूला जो है वो सत्यापित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं LHS बराबर, LHS इक्वल टू आपका है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू के प्लस 1 और प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, LHS है, इसको प्रूव करके इतना लाना है हमको। आइए अब आप देखिए, ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपने क्या माना है, तो ये है, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जगह क्या आ जाएगा, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 3 अब प्लस, तो ये इतना की जगह लिख दिया, ये बच गया तो इसको रख दीजिए इधर, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अब बाई 1। ठीक है, ये आपने लाया कहाँ से, तो समीकरण 1 से। कौन, ये सही हिस्सा कहाँ से लाया है, तो समीकरण 1 से, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका LCM लेंगे तो आपका LCM क्या आ जाएगा, 3 नहीं, 1 और 2 का LCM, 1 और 3 का LCM लेंगे, फिर 3। अब आप इसको 3 से LCM भाग दीजिएगा, 3 से 3 में दीजिएगा, एक मतलब कटेगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अब प्लस 3 से 1 से कटा 3 में तो 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, k1 और k2 दोनों कॉमन हो जाएगा, k1 इंटू के प्लस 2 कॉमन लिए तो इस पक्ष में आपका k बचा और इस पक्ष में प्लस 3 बचा, तो k प्लस 3 अब बाई 3। तो यही तो आपको प्रूव करना था, इतना बराबर इतना,
नहीं, n बराबर k प्लस 1 लेने पे ये तो आ गया आपका RHS, सिद्ध हो गया। तो आप इसको लिख देंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n जो प्राकृतिक संख्या से हो के लिए सत्य है, सत्यापित हो गया। देखिए हम इसको फॉर्मूला क्यों कहते हैं, तो हालांकि प्रश्न आपके इस अध्याय में एक ही अध्याय है गणितीय आगमन सिद्धांत में, और एक ही तरह से सारे प्रश्न हल होते हैं। और इसमें जितने प्रश्न हैं वो सभी एक सूत्र है, यह सूत्र को ही सत्यापित करने की विधि है। देखिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, नहीं 7 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि 1 गुने 3 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 5 गुने 7 जोड़ डॉट 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 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बराबर n इंटू एन 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बराबर 3। इसको प्रूव करना है। इसको पहले Pn मान लेते हैं, Pn बराबर ये, और में n बराबर 1 लेने पर n बराबर 1 लीजिए। n बराबर आपने 1 लिया तो आप रखिए LHS इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू हो गया, आपको एक पद लेना है तो 1 गुने 3 यानी 3 इकाई 3, n बराबर 1 लिया इसलिए एक पद। और RHS आपका क्या हो गया, RHS आपका है ये, n का जगह पे आपको 1 लेना है, 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 बराबर ये क्या हो गया, तो 4 जोड़ 6 घटे 1 गुने 1 बटा 3, 6 4 10, 10 में से 1 घट गया तो 3, 6 4 10, 10 में से 1 घट गया तो 9, 9 इकाई 9, तो 9 बटा 3, 3 से ही कट गया 3 मरतबे तो 3 आया। तो देखिए LHS भी 3 और RHS भी 3, तो आप कह सकते हैं कि Pn n बराबर 1 पर सत्य है, ठीक है। तो n बराबर k पर भी सत्य होगा, जब Pn पे ये सत्य है तो n की जगह k रखे तो भी सत्य होगा, क्योंकि केवल n की जगह k रखेंगे, अक्षर बदलेंगे तो सत्य होगा ही होगा। तो आइए लिख लेते हैं, pk क्या हो जाएगा आपका 1.3 प्लस यानी 1 गुने 3 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 5 गुने 7 जोड़ डॉट 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 जोड़ n की जगह k तो 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 बराबर n की जगह k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3। ये आपका 1 नंबर समीकरण हुआ, ठीक है। अब k की जगह k प्लस 1 लेने पर n बराबर k प्लस 1 लेने पर तो आपको k प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 गुने 3 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 5 गुने 7 जोड़ डॉट 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 जोड़ 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अब प्लस, अब k की जगह k प्लस 1 लेना है, तो k की जगह k प्लस 1 लेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 एक पद, और अगला फिर ले लीजिए 2k की जगह k प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा k की जगह k प्लस 1 और इधर 4 k की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 k की जगह k प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 नहीं
अब इसका थोड़ा सा इसको साधारण रूप में लाइए, हल कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 5 गुने 7 जोड़ डॉट 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 जोड़ 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। और देखिए इसको अब 2 से गुना कीजिए k प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 बचेगा। और इसमें आपको 2 से गुना कीजिएगा तो 2k, आप 2 1 जा 2 अब प्लस 1 तो 3 बराबर। इधर का पक्ष क्या हो जाएगा, इधर के पक्ष को भी आप हल कर लीजिए। तो ये हो गया आपको k प्लस 1, ठीक। और ये आपका हो गया 4, और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a b का मान 1 और प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। इसको और थोड़ा सरल कर लीजिए, k प्लस 1 और यहाँ हो गया आपको 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 6 में से घट गए तो 5 बटा 3। इसको और थोड़ा समेटिए, k प्लस 1 और 4k स्क्वायर तो अकेले है तो 4k स्क्वायर प्लस 8k और 6k 14k प्लस 5 4 9 बटा 3। तो आपको यही लाना होगा, किसके जगह पे, जो k प्लस 1 लिए थे, तो जो LHS आपका आया, इस LHS को RHS के बराबर आपको दिखाना होगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते। LHS आपका क्या है, LHS आपका है 1 गुने 3 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 5 गुने 7 जोड़ डॉट 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 जोड़ 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक को आप देखिए क्या माने थे, एक नंबर में क्या माना था, क्या आया था आपका, तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 और बच गया, तो इतना से इतना की जगह पे ये आ गया समीकरण 1 से, और जो बच गया तो क्या बच गया 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 बाई 1। ये चीज़ आया कहाँ से, समीकरण 1 से, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, तो इसे k से गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया आपको 4k³ प्लस 6k स्क्वायर माइनस k बाई 3। आप प्लस इसको भी आप गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6k, 1 से गुना कीजिएगा तो 2k और प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो 3 इकाई 3 बटा 3 बराबर। अब देखिए एक 3 3 का बटा 1 था ना जी, 1 3 का लघुत्तम 3, तो ये हो गया 4k³ 3 से कटा 1 मतलब तो 1 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 से 1 से कटा 3 होता तो 3 से गुना होगा, 4 तिहाई 12k स्क्वायर 6 2 8 8 को 3 से गुना किया तो 24k प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है। अब आप इसको एक लाइन में कीजिए, जो एक जैसा है उसको मिलाइए, तो क्या हो गया 4k³ प्लस 12 6 18k स्क्वायर, 24 में से 1 घट गया तो 23k प्लस 9 बाई 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको k प्लस 1 लाना है, तो इसके गुणनखंड इस तरह से गुणनखंड करेंगे k प्लस 1 आ जाए हमको, तो k प्लस 1 कॉमन आ जाए। तो इसको देखिए लिखते हैं हम 4k³
18 से 4 निकाल लेते हैं, 4k²। तो कितना बच गया, 18 से 4 निकाल गए तो 14 बचा, 14k²। ठीक है, अब 23 में से 14 निकाल लेते हैं, 14k निकाल लिया, तो 23 में से 14 हट गया तो बच गया 9, तो 9 लिख दीजिए, 9k अब प्लस 9/3। हमने केवल रूप बदला है, ये तो जैसा का तैसा 18 को 2 पार्ट में करके लिख दिया, 23 को भी 2 पार्ट में कर दिया, 9 जैसा का तैसा। अब क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो इस दोनों पद में से हम 4k² कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे k बचेगा और यहाँ तो कुछ नहीं, सब निकल गया तो 1। फिर इसमें से 14k कॉमन लेते हैं, प्लस 14k² कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, k² नहीं k कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 1k प्लस 14k तो निकल गया तो 1, और इस दोनों में 9 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, k + 1/3। ठीक है, अब k + 1 आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से तीनों पद से निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 4k² प्लस 14k अब प्लस 9, k + 1 तो निकल गया तो 9/3। ठीक है, और यही है आपका RHS। आगे RHS के बराबर, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो लिख देंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए सत्य है। गणितीय आगमन का सिद्धांत है, उसी तरह जीवन का सिद्धांत है। बाप का कर्जा सधाना है तो मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, आपको किसी के कहने से पढ़ने पे नहीं होगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके पास ये, तो इसको सबसे पहले हम Pn मान लेते हैं, तो Pn बराबर, ठीक है, में n बराबर 1 लेने पर, तो 1 लेने पर तो LHS आपका क्या हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू n बराबर 1 लिया तो पहला पद 1 × 2 बराबर 2, और RHS आपका क्या हो जाएगा, तो RHS आपका क्या है, तो n - 1 यानी 1 घटे 1 गुने 2 का पावर 1 जोड़ 1 जोड़ 2 है, तो बराबर 1 से 1 घटा तो 0 गुने 2 का पावर 2 जोड़ 2। तो देखिए 0 से कोई भी चीज़ गुना होगा तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। तो देखिए n बराबर 1 लेने पे LHS आपका 2 और RHS भी 2, तो आप लिख देंगे कि चूँकि Pn n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी सत्य होगा, k लेने पर। तो आप आइए n बराबर n की जगह k रखिए, तो आपका PK क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2 का स्क्वायर जोड़ 3 गुने 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n गुने 2 का पावर n। तो n की जगह आपने k लेना था ना, तो k ले लीजिए, k अब बराबर n की जगह k - 1 × 2 k + 1 + 2, ये आपका 1 नंबर समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या लेना है आपको, तो k + 1 लेना है n की जगह पे, n बराबर k + 1 लेने पर k + 1 क्या होगा आपको, तो 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2 का स्क्वायर जोड़ 3 गुने 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k गुने 2 का पावर k और प्लस k की जगह k + 1
गुने 2 का पावर k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, k की जगह k प्लस 1 माइनस 1, k की जगह पे k प्लस 1 लेना है, गुने 2 के पावर k प्लस 1 अब प्लस 1 है अब प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू 2 k का पावर k प्लस 2 और प्लस 2 ये होगा। तो आपको यही प्रूफ करना है, LHS ये हुआ, RHS ये हुआ, ये आपको प्रूफ करना है। अब आ जाइए ले लेते हैं LHS बराबर, LHS आपका क्या हुआ, ये है 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2 का स्क्वायर जोड़ 3 गुने 2 का पावर 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ k गुने 2 का पावर k प्लस k प्लस 1 गुने 2 का पावर k प्लस 1, ठीक है। या अब देखिए इतना के लिए आपने क्या माना था, इतना के लिए आपका समीकरण एक में ये था, तो ये लिख दीजिए k माइनस 1 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, ये इसकी जगह पे आ गया। और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए आ गया, ये प्लस क्या बच गया k प्लस 1 2 का पावर k प्लस 1, ठीक है। ठीक है। अब इसको खोल लीजिए, तो इसको खोलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको आया था कहाँ से, समीकरण 1 से ना, तो लिख लीजिए समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 से, तो इतना के जगह पे ये जो मान आपने रखा, ये वाला पार्ट, ये आया समीकरण 1 से, और ये जो प्लस 1 ये इतना बच गया था ये रहा इधर। अब इसको आप खोलिए, तो देखिए 2 का पावर k प्लस 1 है, तो हम जानते हैं गुना में पावर जुटता है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 का पावर k गुने 2 जोड़ 2, और जोड़ इसको भी खोल लीजिए k प्लस 1 और यहाँ 2 का पावर k और गुने 2 का पावर 1, ठीक है। अब आ जाइए, दोनों जगह आपका 2 कॉमन है, नहीं दोनों जगह, अच्छा खोलिए पहले इसको, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को k से गुना करेंगे तो 2k का पावर k, नहीं k प्लस 1 है, नहीं तो इसको ले चलते हैं आगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 और ये k, तो क्या हो गया 2k और 2k इंटू 2k, और फिर जब ये 1 से गुना होगा तो माइनस 2 इंटू 2k प्लस 2, और प्लस इधर भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2k इंटू 2k का 2 का पावर k अब प्लस 2 और k 2 का पावर k, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, हमको लाना क्या है, तो लाना ये है, नहीं तो 2k प्लस 2, अच्छा 2k यहाँ है और 2k यहाँ है, 2k यहाँ है 2k यहाँ है, ठीक है। अब आप इस अब देखिए तो यहाँ पे कि ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल, नहीं तो क्या बच गया 2k 2k, तो 4k प्लस जोड़ है ना, तो 2k 2k 4k और ये 2k, ठीक है, और प्लस 2। अब इसको आगे कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2k इंटू 2 का पावर k, ठीक है, अब प्लस 2, ठीक। अब देखिए कि 2 का पावर k है और यहाँ पे 2 बार है गुना में, तो
के को छोड़ दीजिए, इसका पावर एक, एक पावर है यहाँ पावर के, तो ये तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो के को छोड़ दें तो क्या बच गया आपके पास 2, और के का पावर के, 2 का पावर के, और यहाँ पावर एक और पावर एक, एक एक 2 और एक के, तो के का पावर 2 और प्लस 2 आ गया आपका RHS। तो लिख दीजिए। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सभी मानों के लिए सत्य है। हो गया प्रमाणित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9 नंबर आपके पास प्रश्न है 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/2 का पावर n बराबर 1 माइनस 2 का पावर n। इसको आपको प्रूव करना है, तो इसको Pn मान लीजिए। Pn बराबर, ठीक है, में n बराबर 1 लेने पर तो n बराबर 1 लिया तो आपका LHS क्या हुआ, LHS पहला पद 1/2 वही रह गया, अब तो कुछ करना नहीं है। और RHS क्या हुआ आपका, RHS आपका हो गया 1 माइनस 1/2 का पावर 1 बराबर 1 घटे 1/2 बाई में 1, 1 2 का LCM तो 2, तो ये हो गया 2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो देखिए n बराबर 1 के लिए LHS भी 1/2 और RHS भी 1/2। तो लिखते हैं कि चूँकि Pn n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k भी सत्य होगा। n बराबर k लेने पर आपका समीकरण क्या बन जाएगा, तो pk का समीकरण बन जाएगा आपका 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/2 का पावर k बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर k। ये आपका 1 नंबर समीकरण हो गया। n बराबर k लेते हैं तो 1 नंबर समीकरण होता है। तो चरण 1, चरण 2, अब चरण 3। n बराबर k प्लस 1 लेने पर अब इस चरण में जो LHS RHS बनेगा उसको आपको प्रूव करना है, LHS को RHS के बराबर। तो आइए, n बराबर लेने पर क्या हो जाएगा, 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/2 के प्लस के लिए हैं तो उससे अगला पद क्या हो जाएगा, k प्लस 1, 1/2 k प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1/2 k प्लस 1, यानी ये हमको प्रूव करना है इतना, ठीक है। LHS बराबर लीजिए। LHS बराबर आपका क्या है, 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/2 के प्लस 1/2 के प्लस 1, ठीक है। बराबर आप इतना की जगह देखिए, इतना की जगह क्या है 1 माइनस 1/2 के अब प्लस ये तो बच गया, तो 1/2 के प्लस 1, ये पार्ट कहाँ से लाया, समीकरण 1 से लाया, तो समीकरण 1 से लिख दें, ठीक है। अब आ जाइए आप 1 घटे 1/2 के अब प्लस 1/2 के इंटू 2, गुना में पावर जुड़ता है तो पावर k प्लस 1 है, यानी 2 का पावर k है, 1 बार 2 का पावर 1 है, ठीक है ना। अब हो गया, अब इसका LCM ले लीजिए आप। LCM आप लेंगे तो इसके बटा में 1, इसका LCM लेंगे तो क्या बचेगा 2k इंटू 2, ठीक है। तो 1 से कटा तो ये क्या आया 2k इंटू 2 माइनस 2k से 2k कटा तो 2 से ये गुना हो गया तो 2 और प्लस इससे तो ये पूरा कट गया नहीं तो बचा 1, तो आपका क्या हो गया अब, तो 2 का पावर k इंटू 2 अब माइनस 1 बाई 2k इंटू 2 बराबर आप क्या लिख सकेंगे,
तो 2 k का पावर 2 का पावर k और 2 का पावर 1, तो जुड़ जाएगा, दोनों गुना में तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 का पावर k प्लस 1 हो गया। अब -1 अब बाय 2 k प्लस 1, तो क्या यही लाना था? नहीं ला, ये इस रूप में लाना था। तो चलिए उस रूप में ला देते हैं, तो इसको दोनों को बराबर बराबर भाग देते हैं। तो 2k प्लस 1 बाई 2k प्लस 1 एक हो गया, और फिर इसमें भी भाग देंगे इससे, तो -1 बाई 2k प्लस 1, तो ये पूरे से पूरे कैंसिल हो गया, तो एक बचा, 1 घटे 1 बाई 2k प्लस 1 आ गया आपका RHS। नहीं, जहाँ दिक्कत लगे वीडियो रोक के देखना है, समझना है, नहीं समझ में आए कमेंट करना है, ठीक है। तो RHS आ गया, तो लिख देते हैं। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है ना बच्चों। बन गया बड़े आराम से। हमने काफ़ी मेहनत की आपके लिए, आपको लाइक नहीं करना है, लाइक करना बुरी बात है। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, 1/2 गुने 5 जोड़ 1/3 5 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 11 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/3n-1 इंटू 3 1 प्लस 2 बराबर n/6n+4। तो इसको Pn मानते हैं सबसे पहले। Pn बराबर, नहीं, हर प्रश्न को लिखने का एक तरीका होता है, उसी प्रॉपर तरीका में लिखें। में n बराबर 1 लेने पर n बराबर 1 ले लीजिए, तो LHS आपका क्या हो जाएगा? LHS आपका आ गया प्रथम पद 1/2 गुने 5 बराबर 1/10, और RHS क्या हो गया? RHS आपका n का मान 1 जोड़ 6 गुने 1 जोड़ 4 बराबर 1/6 का 6 4 10। तो आप देखिए LHS भी 1/10, RHS भी 1/10, तो लिख देते हैं कि चूँकि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो Pn की जगह k रखें तो भी सत्य होगा। तो n बराबर k लेने पर आपका क्या समीकरण बनेगा? तो आपका समीकरण बनेगा Pk 1/2 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 11 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/3, और n की जगह k लेना है, तो 3k-1 इंटू 3k प्लस 2 बराबर k/6k प्लस 4। नहीं, ये आपका हो गया 1 नंबर समीकरण। अब n बराबर k प्लस 1 लेने पर आपका समीकरण क्या बनेगा? LHS और RHS। तो LHS साइड में हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k-1 इंटू जो है पहले उतना तक तो लेंगे 3k प्लस 2। अब अगला पद इसका हो जाएगा 1/k की जगह 3k की जगह k प्लस 1 -1, ठीक है, इंटू 3k की जगह k प्लस 1 और प्लस 2 इजकल टू k की जगह k प्लस 1 बाई 6 k की जगह k प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, इसको भी हल कर लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ से तो 1/2 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 11 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/3k-1
इंटू 3k प्लस 2 जोड़ 1/3k प्लस 3 माइनस 1, तो 3k और 3 इकाई 3 में से घट गया तो 2, और ये हो गया 3k और 3 इकाई 3 और 2 5। इतना बराबर आपको प्रूव करना है कितना, तो k प्लस 1/6k 6k और 6 4 10, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, LHS बराबर लीजिए, LHS बराबर आपका ये पक्ष आ जाएगा और प्रूव करके लाना इतना है। नहीं तो आ जाइए, 1/2 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 11 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 अब प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इतना बराबर ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिला था, यहाँ देखिए समीकरण 1 में तो क्या मिला था, k/6k प्लस 4 प्लस, तो ये इतना की जगह पे लिख दिया, और ये तो बचा हुआ है तो उसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, तो 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से नहीं। अब इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, अब आइए ताकि कैमरा में आ जाए। नहीं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम k/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 नहीं, अब प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, बराबर इस पूरे का LCM लिया तो क्या मिलेगा हमको, 3k प्लस 2 दोनों जगह है तो 3k प्लस 2 आ जाएगा, फिर 3k प्लस 5 आ जाएगा, और बचा हुआ इधर 2 है तो 2 आ जाएगा। LCM का परिभाषा क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, याद है लघुत्तम का परिभाषा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त अपवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी हमको इससे भी करना चाहिए पूरा पूरा, इससे भी करना चाहिए पूरा पूरा, परिभाषा के हिसाब से हमने ऐसा लिया कि दोनों से कट जाए, यही है तरीका। अब इससे तो ये इतना कट गया तो ये बचा, ये गुना हो जाएगा k से, तो आप लिख दीजिए k इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, अब प्लस ये पूरा इस पूरे से कट गया तो बचा क्या 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप चलिए आगे, k से गुना कर दीजिए तो 3k² प्लस 5k प्लस 2 अपॉन इसको भी गुना कर दीजिए तो क्या हो गया 3 तिहाई 9k² प्लस 5 तिहाई 15k प्लस 2 से गुना किए तो 6k प्लस 5 दूना 10 बराबर। तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं क्या, 3 दूना 6 है, कुछ कॉमन लेने की तरीके खोजते हैं। तो इसको आप कर दीजिए, 3 दूना 6 होता है, 6 का गुणनखंड 3 और 2, 3 2 5 भी होता है, तो कर दीजिए 3k² प्लस 5 को लिख दिया 3k और प्लस 2k और प्लस 2 और बट्टा, अब इसका 9 दूनी 18 k² और प्लस 15 6 21 21 दूनी 42 के प्लस 10 दूना 20 बराबर। अब आप इसमें k कॉमन लेंगे, 3k कॉमन लेंगे, 3k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 1, और इसमें प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 1 बाई, इसका भी मध्यपद विभाजन कीजिए तो 18 दूनी 36, 360, 360 का गुणनखंड करेंगे ऐसा जो कि जोड़ या घटा के 42 है, गुना करके 360 है। तो आप देखिए इसको शॉर्ट में रफ पे करते 360 का गुणनखंड क्लास 10th वाला भाई 18 0 180 नहीं 18 2 36 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45,
फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, ये गुणनखंड कर लिया। हमको 42 लाना है। 42 लाना है तो 20 और 22 हो सकता है क्या? 20 20 20 और 22, 20 22 42 तो होगा, लेकिन होगा कि यहाँ है क्या? 2 दूना 4, 4 तिहाई, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 15 दूना 30, 30 और 12, 30 और 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए 18x के स्क्वायर अब प्लस 30 के अब प्लस 12 के, 30 और 12 42 हो गया, प्लस 20। हमने गुणनखंड किया जो 10th में पढ़ा था। k + 1 कॉमन लिया तो क्या हो गया? 3k + 2 बाई, इसमें हम 6k कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया? तो 3k अब प्लस 6 पचे 30, 5 है, 3 कॉमन लिया तो 6 पचे 30। ठीक है, 6 पचे 30, 30 के लिए 6 है, 6 कॉमन लिया तो चलिए यहाँ ले लिया। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो +4, तो क्या हो गया? 3k अब प्लस 5। ठीक है, बराबर k + 1 तो है ही, और यहाँ हो गया 3k + 2। अब बाई, इसमें आप 3k + 5 कॉमन ले लेते हैं तो आपको आ जाता है 6k +, आइए तो यहाँ पे k + 1 इंटू 3k + 2 अब बाय 3k + 5, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 3k + 2। ठीक है, 3k + 2, 3k + 2 कट गया तो आपका क्या बचा? आपका बचा k + 1 बाई 2 से इसको गुना कर दीजिए तो 6k + 5 दूना 10 बराबर RHS। यही तो था आपका RHS। देखिए तो क्या था यहाँ, देखिए चले थे ना k + 1 के लिए हैं, k + 1 के लिए आपने लिया था तो क्या आया था आपका RHS? LHS से पहले ये देखिए RHS क्या आया था, ये। और आपने क्या लाया? अभी आपने लाया यहाँ पे वही k + 1 6k + 1, तो ये आपका सत्य साबित हो गया। तो लिख देते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे।